बड़ी माँ, शर्त पूरी होने में सिर्फ 3 दिन बचे। शर्त के आखिरी दिन शाम की आरती से पहले मैं पैसे वापस कर दूंगी। मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी, आप प्लीज पेमेंट भिजवा दीजिए। आपको आना ही पड़ेगा मैम। आप हो सारांशवाद से। मैम, अगर सबको पता चलेगा कि आप टिफिन भेजती थी तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। बस 5 मिनट और लेट हो जाओ भूमि, फिर तुम्हें कभी इस घर में नहीं आना पड़ेगा। भगवान जी, मुझे तो लगता था कि आप उसकी टीम में हो, पर आज आपने साबित कर दिया कि आप हमेशा अपने सच्चे भक्तों के साथ ही रहते हो। भाभी माँ, लगता है आज भूमि को अपनी पैकिंग शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, लता, आरती शुरू कर। पर भाभी माँ, वो लता, बड़ी माँ, लता, आरती शुरू कर। जी। बड़ी माँ, ये लीजिए। मुझे दो, मैं गिन के देखती हूँ पूरे है कि नहीं। अरे, इसमें तो 2000 कम है भाभी माँ। भूमि अपनी शर्त हार गई। एक मिनट, मैं गिनती हूँ। देखो,
मैंने पूरे पैसे रखे थे, मुझे अच्छे से याद है। पर अभी तो इसमें नहीं है ना भूमि। अब ऐसा तो नहीं है कि हम में से किसी ने चुरा लिए हो। मुझे लगता है कि तुमसे गिनने में गलती हो गई होगी। कोई बात नहीं बाबा, शर्त नहीं पूरी हो पाई तो नहीं पूरी हो पाई। ये लो। नीचे गिर गए थे। बड़ी माँ, ये लीजिए। भूमि बेटा, ये तुम्हारी पहली जीत है। जाओ, जाकर कलश में एक मुट्ठी चावल डाल दो। बाबू, बाबू तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बेबी, क्या है ये सब? अरे बाबू वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये सब कैसा लगा? बाबू मैं जानता हूँ कि आप बहुत अपसेट हो, क्योंकि जब से आपकी फ्रेंड्स आई हैं, उन्होंने इस घर को देखा, इस कमरे को देखकर उन्होंने ऐसा ऐसा बहुत कुछ कहा जिससे आपको बहुत बुरा लगा। बट ट्रस्ट मी, मैं हूं ना, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। सुरभि, ये क्या किया तूने? ओह गॉड, अगर रेनोवेशन हो गया तो मुझे जिंदगी भर यहीं सड़ना पड़ेगा। पर वरुण, इस सब की क्या जरूरत थी बेबी? ऑफ कोर्स जरूरत थी बाबू, मैं आपको परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। बाबू घर वाले इस रेनोवेशन के लिए नहीं मान रहे, बट मैंने आपको भी तो प्रॉमिस किया है, और उसी वजह से मैंने अपनी एफडी तोड़वा दी। What an idiot I am! अब मैं क्या करूं? हाँ, और सिंस अब पैसों का अरेंजमेंट हो ही गया है तो कल एक कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, तो अब इस कमरे को आपको जैसा बनवाना है, जिस तरह से रिनोवेट करवाना है, आप करवा सकते हो। वरुण, मैं बहुत थक गई, इसके बारे में कल बात करेंगे, ओके? अरे
क्या हुआ अंश, आपको कुछ चाहिए? मैंने सोचा था कि तुमसे इस बारे में बात नहीं करूंगा, पर नहीं भूमि, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अंश, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, पर अगर तुम बताना चाहती ना तो कैसे भी बता सकती थी, लेकिन तुम्हें किसी और से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, है ना? अंश, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताने ही वाली थी, पर हाँ, पर मैंने नहीं सुना। अंश, जिस दिन ये बात हुई थी उस दिन आपकी तबीयत बहुत खराब थी। उस वक्त ये सब बताकर मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी, और आपने ही कहा था ना, अगर मुझे केटरिंग करनी है तो प्रॉपरली अप्लाई करना चाहिए, और मैंने वही किया। वैसे थैंक यू। आपको मेरा खाना इतना पसंद आया, उस वक्त नहीं कह पाई थी, इसीलिए अब कह रही हूँ। थैंक यू। मुझे अच्छा लगा कि भले ही किसी और के हाथ का समझकर, पर आपने मेरा बनाया हुआ खाना इतने मन से खाया, और आपके हिसाब से आपकी पत्नी से अच्छा खाना और कोई नहीं बना सकता। इन सब बातों के लिए थैंक यू। मैम, ये फाइल अंश सर को देनी है, उन्हें बता दीजिएगा कि इन्हें चेक करके ऑफिस जल्दी भिजवा दें। ठीक है। मैम, वैसे भाभी जी का कैटरिंग का काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, तुम्हें क्या लेना देना? नहीं मैम, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। पिछले 5 दिन से मैम ने जो खाना भेजा था उसकी तारीफ ऑफिस का पूरा स्टाफ आज तक कर रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि अपनी कैंटीन का पूरा कैटरिंग भाभी जी को ही दे दें। ठीक है ठीक है, तुम जाओ, अब मुझे बहुत काम है। ये फाइल मैं मान को दे दूंगी। ठीक है मैम। ओहो, तो अपने पति की मदद से मैडम ने ये चैलेंज पूरा किया है। अब तो भूमि की खैर नहीं। भाभी माँ, भाभी माँ, आज तो हद ही हो गई। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, आप सुनोगे आप तो बेहोश ही हो जाओगे। हाँ सुमन, सोच समझ के बोला करो और साफ साफ बताओ कि बात क्या है। भाभी माँ, ये जो लड़की है ना भूमि, बहुत चालाक है। पता है आज जो उसने हरकत की है ना, वो उसे हरगिज नहीं करनी चाहिए थी। देखो ना, हर बात में आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है वो। अब सब जानते हैं कि आपको नौकरी करने वाली लड़कियों से कितनी नफरत है, लेकिन फिर भी सिर्फ शर्त पूरी करने के लिए आपने उसे घर से काम करने की इजाजत दी है ना। आपने तो अपना बड़प्पन दिखाया ना, और उस लड़की ने आपकी इसी अच्छाई का फायदा उठाया है। आपको पता है, झूठ बोलकर अपने पति के ऑफिस में ही टिफिन भिजवा रही थी वो, और ऊपर से शर्त पूरी करने का दावा करती है। आई बड़ी झूठी। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी माँ, मुझे मान के मैनेजर ने बताया कि भूमि मान के ऑफिस में ही टिफिन भिजवा रही थी। क्या हुआ चाची? हमने तुम्हें किसी घर वाले की मदद लेने से मना किया था ना। बड़ी माँ, मैंने किसी की मदद नहीं ली। अपने पति के ऑफिस में खाना भेजना
क्या ये मदद लेना नहीं कहलाता? मान, इससे तो हमें वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। और तुम्हें मना करने के बावजूद भी तुमने इस लड़की की मदद क्यों की? शादी के बाद तुम इतने बदल गए कि अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपने बड़ों की हर बात का निरादर करोगे। तभी तो भाभी माँ इतनी जल्दी ऑर्डर मिल गया ऐसे। इतना अच्छा रेट मिला तभी तो 5 दिनों में से 10,000 रुपए कमा लिए। वरना इतने पैसे कमाने के लिए तो लोगों को अपनी नानी याद आ जाती है। हाँ, क्या करूं, वरुण से भी बात नहीं कर सकती। बेचारा नाइट शिफ्ट करके आया है। ओह गॉड, अगर मुझे लाइफ टाइम यही रहना पड़ा तो। सुरभि क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ वरुण, कुछ ज्यादा ही बुरा सपना देख लिया। क्या? ये लड़की है ये, हमेशा अपनी मनमानी करती। कायदे में रहना ऐसे आता ही नहीं। प्लीज चाची, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है। अरे मुझे तो इस शर्त के बारे में पता भी नहीं था। कल जब भूमि ऑफिस में अपनी पेमेंट लेने के लिए आई तो मुझे पता चला कि वो ही हमारी केटरर है। इन 5 दिनों में भूमि ने जो कुछ भी किया वो अपने बलबूते पर किया। इसने किसी की मदद नहीं ली। बस मान, हमने जो सुनना था सुन लिया। अब तुम जाओ, ऑफिस जाने की तैयारी करो, देरी हो रही है। इस बात का फैसला हम करेंगे। पर बड़ी माँ, मान, जाओ। ये सब एक ढोंग है। गलती हमारी ही है जो हम तुम्हारे इस नाटक का हिस्सा बने। सुमन जी, मंदिर से वो कलश लेकर आओ और उसे खाली कर कर यहाँ से हटा दो। मंदिर से वो कलश लेकर आओ और उसे खाली कर कर यहाँ से हटा दो। बड़ी माँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने किसी की मदद नहीं ली है। प्लीज बड़ी माँ, मेरा विश्वास कीजिए। अगर पैसा कमाना इतना आसान होता तो हर इंसान महलों पे राज करता होता। गलती हमारी ही है, हमने तुझे सजा दी। एक शर्त पूरी करने के लिए तूने हमारे बेटे को ही झूठा बना दिया। सुमन जी, आज के बाद ये कलश हमें इस घर में नहीं दिखना चाहिए। बड़ी माँ, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये कलश मेरी पूरी जिंदगी है। प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए।
भाभी माँ मैं आपके खिलाफ नहीं जाना चाहती हूँ, पर मान को इस शर्त के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं सच कह रही हूँ, मान आपसे झूठ नहीं कह रहा भाभी माँ। मान क्या, इस घर के किसी भी सदस्य ने भूमि की कोई मदद नहीं की है, सच्ची। बड़ी माँ प्लीज इस कलश को मत हटाइए, मुझसे मेरी जिंदगी को मत दूर कीजिए। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, मैं ये कलश जरूर भर के दिखाऊंगी। पर कैसे भूमि? देखो भूमि, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन भाभी माँ के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाओगी। चाहे कुछ भी हो जाए, भाभी माँ का विश्वास जीतना इतना आसान नहीं है। अब इस कलश का कोई मतलब नहीं है भूमि। बड़ी माँ, ये कलश मेरे लिए बहुत मायने रखता है। जब तक ये कलश नहीं भरेगा, मुझे मेरा परिवार नहीं मिलेगा। और आप देखिएगा, एक दिन आपके प्यार और भरोसे से मैं इस कलश को जरूर भरूंगी।